नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोग का संदेश करियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लास में। आज की ऑनलाइन क्लास में हम लोग लेकर आए हैं कि लद्दाख में 5 नए ज़िले बनाने की घोषणा जो गृह मंत्रालय है उसके द्वारा किया गया है। तो गृह मंत्रालय ने 5 नए ज़िलों की घोषणा तो किया है। वो 5 नए ज़िले कौन कौन से होंगे, उनकी लोकेशन क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है आगे आने वाले दिनों में। और ये भी हम समझेंगे कि लद्दाख से संबंधित जो इशू चल रहा था पिछले जो दिनों, उन सब पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे जो इसी से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस पूरे सेशन को और देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। तो आप देख सकते हैं कि लद्दाख में बनेंगे 5 नए ज़िले और ये 5 नए ज़िले जो होंगे, ये 5 नए ज़िले बनेंगे और जिसे सोनम वांगचुक जो वहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो क्लाइमेट चेंज को लेकर, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो मुद्दे को उठाते आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि इन्होंने गृह मंत्रालय को भी इसलिए धन्यवाद दिया। तो देखते हैं क्या है मामला। तो गृह मंत्रालय जो है, ये गृह मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार है कि यह गृह मंत्रालय जो है नए जो 5 जिले बने हैं इसकी घोषणा की। 5 जिले जो घोषणा की गई है वो किसके द्वारा? तो गृह मंत्रालय के द्वारा ये घोषणा की जाती है। तो गृह मंत्रालय यानी अमित शाह के द्वारा इससे संबंधित जो वक्तव्य है वो ट्विटर पर डाला गया। तो 5 नए जिले वो कौन होंगे? तो 5 जिलों की अगर बात किया जाए यहाँ पर, तो 5 जिले कौन है? जास्कर है, द्रास हो जाएगा, साम हो जाएगा, नुब्रा हो जाएगा और चांगथांग। चांगथांग का एक पठार भी है। ठीक है, वो सब भाई आगे आएंगे, हम लोग देखेंगे। तो ये 5 ऐसे जिले हैं जिनकी नई घोषणा की गई है लद्दाख के लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पर कि जो लद्दाख का पुराना नक्शा अगर देखा जाए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पुराना नक्शा अगर देखा जाए यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो है जम्मू कश्मीर है, जिसे 5 अगस्त 2019 को ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य का बंटवारा किया गया। ठीक है, धारा 370 तोड़ दी जाती है और 31 अक्टूबर 2019 को ये ऑफिशियल तौर पे नए राज्य बनते हैं। और कैसे? यूटीज की इन्हें मान्यता दी जाती है, केंद्र शासित प्रदेश की मान्यता इन्हें होती है। अब देखा जाए कि जो लद्दाख है, ये लद्दाख वाला इलाका बना, यानी कि यहाँ पर 2 जिले बने, एक कारगिल बना और एक जो जिला बना यहाँ पर वो बना कौन सा? लेह बना। तो 2 जिले बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, बाकी आप हिस्सा देख सकते हैं जो पुराना नक्शा है, इसमें कौन सा इलाका है? ये अक्साई चीन का इलाका हो जाएगा, जो 1962 के युद्ध में चीन द्वारा अधिकृत कर लिया गया। इसके अलावा ये पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सक्सगम घाटी का इलाका है, जो 1963 में क्या होता है, पाकिस्तान चीन को गिफ्ट कर देता है। और ये जो इलाका आप देख सकते हैं ये कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर है, ये सियाचिन ग्लेशियर है। तो ये तो है बाउंड्री जो कि लद्दाख की। ठीक है, तो अब नए जिले जो घोषित हो गए उनकी भी बाउंड्री हम लोग देखेंगे कि ये बाउंड्री है कहाँ पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि गृह मंत्रालय के द्वारा अनाउंस किए गए 5 नए जिले और ये लद्दाख में है। और 5 नए जिले जो घोषित किए गए हैं उनके नाम कौन से? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। तो ये 5 नए जिले हो जाएंगे। अब 5 नए जिलों का मतलब ये जास्कर श्रेणी भी है और जास्कर का क्षेत्र है। ठीक है, तो उससे संबंधित क्या हो जाता है? एक नया जिला है। द्रास है, द्रास एक बहुत फेमस क्षेत्र है और एक द्रास यहाँ पे एक नदी भी बहती है। ठीक है, और द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान है। शाम हो जाएगा। नुब्रा क्या है? नुब्रा एक क्षेत्र में एक नुब्रा घाटी भी मिलती है हमें। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा यहाँ पर। और चांगथांग क्या है? एक पठारी इलाका है। ठीक है, तो इस क्षेत्र को भी इसमें कवर किया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 5 जिले। अब बात किया जाए यहाँ पर कि जो 5 नए जिले हैं इससे संबंधित जो आप देख सकते हैं कि जो घोषणा की गई है कि इसका फॉर्मेशन जो किया जाएगा 5 नए जिलों का, इसमें एक कमेटी का गठन किया गया है। और जो कमेटी है वो क्या करेगी? ये 3 मंथ में क्या करेगी? 3 मंथ में अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगी। रिपोर्ट जो है ये क्या करेगी? सबमिट करेगी। और जब सबमिट करेगी तो उस आधार पर क्या है, होम मिनिस्ट्री क्या लेगी? उस पर एक्शन लेगी। ठीक है, यानी कि अब ये क्यों बनाई गई है? क्योंकि अगर किसी जिले का नया जिला बनेगा, उसका हेडक्वार्टर कहाँ हो, बाउंड्री क्या हो, स्ट्रक्चर कैसा हो और वहाँ पर पोस्ट क्या हो, क्रिएशन ऑफ पोस्ट और अदर जो संबंधित जो जरूरी चीज़ें होती हैं एक जिला बनाने के लिए, वो सब क्या करेंगे? उस कमेटी के द्वारा क्या है वो सब रूपरेखा बनाई जाएगी और उसके बाद क्या है वो रूपरेखा गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी। गृह मंत्रालय क्या करेगा? उस पर एक्शन लेगा। ठीक है,
तो ये 5 नए जिले हो जाएंगे। और इसको लेकर क्या है कि सोनम वांगचुक जो वहाँ के एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने क्या किया है, इसके लिए सेंटर को उन्होंने धन्यवाद दिया है। उन्होंने लिखा है थैंक्सफुल टू सेंटर, केंद्र को इसके लिए वो धन्यवाद भी देते हैं कि 5 नए जिले ये बनाए। ठीक है, 5 नए जिले बनाने का मतलब ये है कि जब जिला बनता है तो ये क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर दूरी ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो लद्दाख एक पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाके में क्या होगा कि किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्रशासनिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए दिक्कत होगी। इस वजह से क्या किया जाता है कि अगर छोटे छोटे जिले बनेंगे तो प्रशासनिक सुविधाएं आदमी तक क्या है, लोकल आदमी तक, वहाँ तक आम आदमी तक पहुँच जाएंगी। ठीक है, अगर देखा जाए इससे संबंधित तो जो नक्शा यहाँ पर दिया गया है कि ये लेह का है। ठीक है, तो लेह में ये वाला क्षेत्र जो है ये हो जाएगा नुब्रा का क्षेत्र हो जाएगा, ये जास्कर का क्षेत्र हो जाएगा, ये शाम का क्षेत्र हो जाएगा, और ये जो क्षेत्र है ये चांगथांग का हो जाएगा, चांगथांग का हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये क्या हो जाएंगे, ये जिले बन जाएंगे। ठीक है, एक और जिला यहाँ पर, ठीक है, तो नुब्रा, जास्कर और एक हो जाएगा यहाँ पर द्रास। ठीक है, ये द्रास भी हो जाएगा। ठीक है, तो द्रास, ये 5 जिले यहाँ पर बन जाएंगे। और ये 5 जिले इसीलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि दूरी जो हो वो क्या हो, कम से कम, नहीं तो पता चले कि पहाड़ी इलाका है, पर्वत है, ठीक है, नदियाँ उनको पार करके लोग जा रहे हैं अपने डीएम साहब के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ अपनी फरियाद को लेकर। तो छोटे छोटे जिले बनेंगे तो जो योजनाएं हैं सरकार की वो भी क्या होंगी, बहुत जल्दी से पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि नुब्रा ये क्षेत्र जो जिला बनेगा, शाम यहाँ पर है, जास्कर यहाँ पे बनेगा, लेह है, और यहाँ पर चांगथांग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, ये 5 जिले हो जाएंगे। एक द्रास भी होगा यहाँ पर, एक द्रास भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 5 जिले बनेंगे। लेह तो ऑलरेडी आई। ठीक है, इस तरह अगर देखा जाए तो लेह में कुल कितने जिले हो जाएंगे, तो ये 5 नए हो गए, 2 पहले से बने हैं, एक कारगिल हो जाएगा और एक लेह हो जाएगा। सॉरी, इसमें जो द्रास यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है, द्रास यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे द्रास नहीं होगा, ये द्रास जो है यहाँ पे नहीं होगा, द्रास जो है यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे जिले। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इससे संबंधित कि अगर कहा जाए कि ये जिले बनने से क्या होता है कि जैसे अभी देख सकते हैं कि कितना एलोकेट किया गया है बजट, 3,922 करोड़ का क्या है, ये लगभग बजट किसको दिया गया, लद्दाख को दिया गया है। और यहाँ पर इसके एग्रीकल्चर और उससे संबंधित जो योजनाएं हैं उसको पूरा करने के लिए दिया गया है। अब देखा जाए कि जो पहला बजट था, अगर देखा जाए तो 5,998 करोड़ दिया गया है, और पिछली बार का जो बजट था, ये बजट जो था 5,400 करोड़ का था। तो इस वजह से अब कितना बढ़ोतरी हुई है, ये 32% की बढ़ोतरी हुई है। तो फायदा भी हुआ है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करने से, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं जो थी वो योजनाएं क्या होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू कश्मीर में ही रह जाती थी। ठीक है, लद्दाख तक नहीं पहुंचती थी। तो अब क्या सुविधा है कि अब यहाँ पर लद्दाख में भी पहुंचेंगी और जम्मू कश्मीर में भी पहुंच रही हैं। ठीक है, तो आगे देखा जाए इससे संबंधित एक और दिक्कत है कि जो वहाँ पर जो लोकल कुछ संस्थाएं बनी हैं, जैसे वहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने मिलकर जैसे एक संस्था, एक कमेटी का गठन किया है, जैसे एपेक्स बॉडी ले यानी ABL के नाम से जानते हैं, और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, KDA के नाम से जानते हैं। और ये जो दोनों संगठन हैं ये बार बार लद्दाख को एक पूर्ण राज्य का दर्जा और 6वीं अनुसूची में शामिल करने की ये बात कर रहे हैं। अभी हाल में ही क्या है, इनकी बैठक हुई है। ठीक है, ले एपेक्स बॉडी जो है ये क्या कर रही है, अनाउंस कर रही है कि अगले महीने में क्या होगी, एक पद यात्रा निकाली जाएगी, और यह पद यात्रा जो है वो लद्दाख से कहाँ जाएगी, लेह के लिए जाएगी। कब होगी, 1 सितंबर को। और पद यात्रा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इनका ध्यान है कि हम क्या करें कि बाकी देश में क्या करें, एक चेतना फैलाएं, एक मैसेज दें कि हमें क्या है कि हमें एक 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। ठीक है, एक विशेष राज्य का दर्जा हमें दिया जाए। ठीक है, एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें सोनम वांगचुक भी यहाँ पर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए आगे तो यही न्यूज निकल कर आती है कि लद्दाख एपेक्स बॉडी लॉन्च कर रही है क्या, मंथ में दिल्ली से लेकर ये जाएंगे लद्दाख तक, और ये क्या है 6 शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं, और ये 1 सितंबर को इनकी ये पद यात्रा होने वाली है।
ठीक है, अभी 5 जिले बने और इसके अलावा भी इनकी क्या मांग है कि हमें 6वीं अनुसूची में रखना है और इनकी मांग भी जायज है। ठीक है, आगे देखा जाए, इससे संबंधित हमने देखा है कि इन्होंने बड़ा धन्यवाद दिया है केंद्र सरकार को। अब इनकी एक और फोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस फोटो में ये क्या है, अनशन कर रहे हैं। तो ये अनशन जो कर रहे हैं, ये नमक और पानी का सिर्फ यूज करते हुए ये अनशन पर बैठे और इनकी मांग यही थी और इनके साथ वहाँ की जनता भी बैठी। ठीक है, इनके साथ वहाँ की जनता भी बैठती है और ये मांग करती है कि संविधान की 6वीं अनुसूची को लागू किया जाए। और 6वीं अनुसूची क्यों लागू करना है? क्योंकि यहाँ पर पूर्ण राज्य का दर्जा देना, अस्थाई जो लोग हैं, स्थानीय जो लोग हैं, उन्हें नौकरियों में आरक्षण की बात करना है और कारगिल और लेह में एक एक संसदीय क्षेत्र की बात करना है। ठीक है, ये इनका एक मामला है, मानना है कि एक जो सांसद हो वो लेह में भी हो और एक कारगिल में भी हो, क्योंकि वहां पर एक ही बीजेपी के सांसद हैं नामग्याल करके। ठीक है, वो सांसद हैं, मतलब एक सांसद है, लेकिन इनकी मांग है कि कम से कम हमारे राज्य में लद्दाख में क्या हो, 2 सांसद हों और वहाँ के जनता को आरक्षण दिया जाए नौकरी में। और इसके अलावा वहाँ पर जो उनकी संस्कृति है, वहाँ पर जो पर्यावरण है, उससे संबंधित जो अधिकार हैं उनको दिए जाए, ताकि 6वीं अनुसूची में जब शामिल कर लिए जाए तो चीजें उनको मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अगर देखा जाए यहाँ पर कि आप देख सकते हैं स्टेटहुड एंड 6 शेड्यूल की बात यहाँ पर की जा रही है और कौन, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है उनके मेंबर हैं और ये मेंबर क्या है, ये मांग कर रहे हैं कि हमें 6वीं अनुसूची और पूर्ण राज्य का दर्जा यहाँ पर दिया जाए। आगे देखते हैं कि ये सोनम वांगचुक जो है ये कौन है, तो आमिर खान पर फिल्माई गई फिल्म थी 3 इडियट और जिसके थे राजकुमार हिरानी जो थे उनके निर्देशक थे और वही सोनम वांगचुक जो हैं ये लद्दाख में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, अब आगे देखा जाए कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग के हाथों में हिमालय एज लद्दाख, जम्मू स्टैंड विथ लद्दाख। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जनता जो है मांग कर रही है कि हमें 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। आप देख सकते हैं हजारों की भीड़ जो थी वहां पर चली थी लद्दाख में। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लद्दाख जो है आर्टिकल 371 और यहाँ पर 6 शेड्यूल की बात कर रहा है। ठीक है, अब ये दोनों हैं क्या, ठीक है, इंक्लूडिंग लद्दाख इन द 6 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान में जो 6वीं अनुसूची है उसकी मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो देखा जाए ये है क्या, अनुच्छेद 371 की बात की गई, जैसे कि 370 था तो जम्मू कश्मीर में लागू था, अब 371 की बात करते हैं। 371 जो अनुच्छेद है ये महाराष्ट्र में लागू होता है, ये विशेष क्षेत्रों में लागू होता है। विशेष क्षेत्र का मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे कहीं पर जो आबादी है वो सर्वाधिक आबादी जो है जो आदिवासी आबादी रहती है। ठीक है, पिछड़े इलाके हैं, या कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सीमा लगाते हैं, ऐसे क्षेत्रों पर या ऐसे क्षेत्रों को इनमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं तो अनुच्छेद 371 जो है ये क्या है, ये विशिष्ट क्षेत्र का दर्जा देता है और राज्य की मांग के हिसाब से प्रावधान होता है और डोमिसाइल स्टेट का प्रावधान होता है। ठीक है, डोमिसाइल स्टेट का यहाँ पर प्रावधान संभव होता है। नौकरी शिक्षा में स्थानीय लोगों को क्या मिलता है, अधिकार मिलता है। और जमीन की जो खरीद फरोख्त होती है उसमें बाहरी लोगों का आना जाना बहुत ही कम कर दिया जाता है, नगण्य कर दिया जाता है। जैसे अगर लद्दाख हो गया या वहाँ के लोग पर जाएंगे जमीनें खरीद ले लेंगे। ठीक है, इसी वजह से वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है कि जब लोग बाहरी लोग आएंगे वहाँ के पर्यावरण, वहाँ की संस्कृति, उसके कल्चर को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। ठीक है, इस वजह से पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र हमारा है जिसमें मिजोरम, ठीक है, असम, ये सब राज्यों में क्या ये धाराएं 371 अनुच्छेद लागू है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक में ये क्या है 371 आर्टिकल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आर्टिकल 371 से जुड़े हुए हैं। आगे देखा जाए यहाँ पर कि जो आर्टिकल 371 जैसे हमने बात किया कि विशेष राज्य दर्जा देने के लिए क्या है 5 आधार होते हैं, अधिकांश पहाड़ी इलाका हो जैसा कि लद्दाख है, इसके अलावा सीमाएं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हों
और जनसंख्या का घनत्व बहुत कम हो और वहाँ पर जो अधिक आबादी जो बहुल इलाका हो वो कैसा हो, वो आदिवासी बहुल इलाका हो, और यहाँ पर जो वहाँ की वित्तीय व्यवस्था क्या हो, बहुत ही खराब हो। तो ये देने के 5 आधार है। आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर तौर पर वो क्या हो, पिछड़ा हो। तो ये 5 आधार बनते हैं लद्दाख के लिए, ठीक है। इस वजह से वो मांग कर रहे हैं कि हमें क्या हो, विशेष राज्य का दर्जा, यानी कि आर्टिकल 371 में हमें शामिल कीजिए और 6 शेड्यूल दीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं कि जो आर्टिकल 371 है, ये सबसे पहले कहाँ, महाराष्ट्र में लागू होता है 1950 में। ये विदर्भ और मराठावाड़ा का क्षेत्र है। गुजरात में लागू होता है, नागालैंड में 371 ए लागू होता है कब, 1962 में। क्यों, नागा संस्कृति, नागालैंड की अपनी खुद की संस्कृति है, तो संस्कृति का संरक्षण देने के लिए यहाँ पे लागू किया गया। तो हमने बताया कि संस्कृति हो, लैंड हो, एजुकेशन हो, या फिर मतलब वहाँ का जो प्राकृतिक जो धरोहर है उसे बचाने के लिए यहाँ पर दिया जाता है। तो जनजातियों का प्रतिनिधित्व करना है, पहाड़ी इलाके में विधानसभा चुनना है, तो क्या असम, मणिपुर 71 बी 71 सी लागू है। इसी तरह से सिक्किम में लागू है, वहाँ पर गठन करने के लिए और शांति व्यवस्था के लिए। ये आप देख सकते हैं मिजोरम के लिए, मिजो संस्कृति के संरक्षण के लिए, ठीक है। गोवा विधानसभा में सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए। तो ये क्या है, वहाँ पर ये दिया गया है 371 के तहत। अब बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो दर्जा देने की जो बात है वो लाभ क्या है। तो लाभ का मतलब ये है कि यहाँ पर इन्हें विशेष धनराशि प्राप्त होती है, विशेष दर्जा दिया जाता है। तो विशेष राज्य का जो दर्जा की बात है 1969 से आर्थिक मदद दी जाने लगी, किसके द्वारा, तो वित्त आयोग के द्वारा। तो 5वें वित्त आयोग जो थे वहाँ से क्या होता है, इन्हें विशेष आर्थिक सहायता पहुँचनी शुरू होती है, ठीक है। और आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय बैंक और राज्यों के मुख्यमंत्री योजना आयोग के होते हैं, जो कमेटी होती है। ये कमेटी यानी कहते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद होती है, और राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करती है, वही तय करती है कि किसी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तो उस विशेष कमेटी में कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री और यूटीज के जो प्रशासक होते हैं ये शामिल होते हैं, और नीति आयोग के जो मेंबर होते हैं वो शामिल होते हैं। तो वो क्या लेते हैं, वही डिसीजन लेते हैं कि किसी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि देख सकते हैं कि लद्दाख को स्टेटहुड की बात हो रही है और 6 शेड्यूल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्या क्या लाभ मिलते हैं यहाँ पर 6ठी अनुसूची को लागू करने से। 6ठी अनुसूची को लागू करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं, इसको एक बार हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें आती हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग क्या हैं, स्टूडेंट जो पावर, नेशन पावर, ये ऐसे स्लोगन लगे हैं। वी वांट सेंटर यूनिवर्सिटी, केंद्रीय यूनिवर्सिटी की मांग की जा रही है, ठीक है। ईजीएम कॉलेज शुड बी फुल्ली ऑटोनॉमस की मांग की जा रही है, और ये जॉब में रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है किसके, ऑल लद्दाख स्टूडेंट एसोसिएशन की मांग है, ठीक है। तो यही सब जुड़ा है किससे, ये सब जुड़ा हुआ किससे, 6ठी अनुसूची से, ताकि ये सारी चीजें हमें दीजिए तो ये चीजें हमें मिलेंगी, ठीक है। यानी कि हमें 6ठी अनुसूची दीजिए और ये सारी चीजें हमें प्राप्त हों। तो देखते हैं कि अगर इससे संबंधित ये विवाद शुरू क्यों हुआ। तो 11 सितंबर 2019 को क्या होता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है NCAT की 119वीं बैठक होती है, और ये बैठक जो होती है इसमें सिफारिश की जाती है कि लद्दाख को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, 6वीं अनुसूची में शामिल किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर 90% जो आबादी है, 90% जो आबादी है वो आदिवासी बहुल है, आदिवासी बहुल है। इस वजह से क्या हो, वहाँ पर ये नियम लागू किया जा सकता है, 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है। और जैसे ही ये बात ऑफिशियली तौर पर कही जाती है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा, तो लद्दाख के लोगों को लगता है कि नहीं, हमारी तो मांगे जायज है और हमें मिलना भी चाहिए, ठीक है। तो एक तरह से अब NCAT की जो 4 कारण भी बताया उसने कि क्यों दिया जाए, तो क्या हो, लोकतंत्र में शक्तियों का क्या हो, हस्तांतरण हो, और विशिष्ट संस्कृति का रक्षा हो, और संवर्धन, भूमि सहित कृषि अधिकारों सुरक्षा, और अंत में लद्दाख के त्वरित विकास के लिए धन को बढ़ावा दिया जा सकता है। संस्कृति की रक्षा होगी, ठीक है, भूमि की रक्षा होगी और संस्कृति की रक्षा की जाएगी, और जो पावर है मतलब लोकतंत्र में
वो उसका क्या होगा, हस्तांतरण भी होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या किया जाए, इस तरह से छठी अनुसूची को दिया जाए लद्दाख। तो ये बातें कही जाती हैं अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये उसकी कटिंग है, प्रेस कटिंग है, जहाँ पर ये 90% ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है, और इस वजह से क्या हो, इसे 6 शेड्यूल में क्या हो, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाए। ठीक है, 6 शेड्यूल में यहाँ पर शामिल करने की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, 90% ट्राइबल पॉपुलेशन है, इस वजह से क्या हो, इन्हें 6 शेड्यूल में इन्हें शामिल किया जाए। तो ये बातें आती हैं, और इसी के बाद क्या होता है, ये मामला तूड़ पकड़ने लगता है। अब देखेंगे कि यहाँ पर जो संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो संवैधानिक प्रावधान क्या है, संविधान की धारा 244 में इसका वर्णन है। और संविधान की अनुसूची में प्रावधान क्या है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहां पर लागू होती। उद्देश्य क्या होता है इसका, उद्देश्य का मतलब होता है कि जिला परिषद का गठन होता है, जो प्रशासनिक प्रभागों के गठन का प्रावधान करते, जिनके पास राज्य के भीतर कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक क्या होती हैं, छूट होती है या स्वायत्त सत्ता होती है। ठीक है, और विधानमंडल के जो नियम लागू होते हैं इन विशेष क्षेत्रों पर क्या होंगे, विशेष क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। ठीक है, और लाभ क्या होगा, अगर ये लागू हो जाए छठवीं अनुसूची तो लागू क्या होगा, शक्तियों का लोकतांत्रिक हस्तांतरण होगा। और जिला परिषद जो होती है उसे क्या होते हैं, शक्ति का हस्तांतरण होता है, और जिनके पास ये क्या होगी, विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता होगी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, आगे देखा जाए, और दूसरा रीति रिवाजों का यहाँ पर संरक्षण होगा। रीति रिवाजों के अलावा आदिवासी भूमि का संरक्षण यहाँ पर होगा। ठीक है, सतत सामाजिक आर्थिक विकास होगा, स्थिरता के साथ उनका क्या होगा, उस क्षेत्र का विकास होगा। और राज्य की विधायी शक्ति जो होगी वहां पर क्या होगा, उसकी सहमति की आवश्यकता होती है, और नहीं तो राज्यपाल, इसमें क्या होगा, राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है, और परिषद द्वारा जो बनाए गए कानून होते हैं वही क्या होंगे, लागू होंगे। ठीक है, वित्तीय अनिर्भरता होती है, केंद्र से क्या मिलता है, इन्हें धन की प्राप्ति होती है। तो इस वजह से ही क्या हो रहा है, यहाँ पर मांग की जा रही है। आप देख सकते हैं मिजोरम, त्रिपुरा, असम, त्रिपुरा और यहाँ पर मेघालय में लागू है। ठीक है, आगे देखा जाए कि जो नेशनल डेवलपमेंट जो काउंसिल होती है, इसके अध्यक्ष हमने बताया जो कि प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री होते हैं, और राज्यों के मुख्यमंत्री और नीति आयोग के सदस्य क्या होते हैं, इनके अध्यक्ष होते हैं। इन्हीं के द्वारा ये क्या होता है, ये अप्रूवल दिया जाता है। आज का हम लोग का क्वेश्चन रहेगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की स्थापना कब की गई, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की स्थापना कब की गई, 31 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 30 अक्टूबर। आप ये कमेंट करके आंसर का जवाब देंगे। ठीक है, और कल हम इसका जवाब आप लोग को देंगे, और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर जरूर देंगे। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में कुल कितने जिले हैं, तो 15 जिले हैं, 20 जिले, 7 जिले, 5 जिले। ठीक है, तो ये कितने जिले, ये 2 क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे, ये उम्मीद है। ठीक है, तो कल फिर हम लोग मिलेंगे इसी टाइम पे। ठीक है, कुछ नए सेशन लेकर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।